तो इस स्कैनर की हेल्प से हम लोग दोनों तरह के स्टॉक को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। एक जिसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है, दूसरा जो ब्रेकडाउन देने वाला है। इंडिकेटर के साथ आप प्राइस को ऐड करिए, वॉल्यूम को ऐड करिए और कैंडल को ऐड करिए, तब जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ब्रेकडाउन स्टॉक को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रेकडाउन स्टॉक पर हम लोग फोकस कब करते हैं। देखिए, अगर मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो आपको ऐसे स्टॉक पर ध्यान देना है जिसका डायरेक्शन भी नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मार्केट के डायरेक्शन में अगर स्टॉक को अगर ट्रेड किया तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप कई बार सुनते भी होंगे कि हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करिए अनटिल अनलेस यू हैव सम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वो तो हमारे पास नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दिखेंगे, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। तो आज के दिन इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक डाउन साइड में मूव देखने को मिल जाए। एंड दैट्स द रीजन हम लोग ब्रेकडाउन स्टॉक पर फोकस करने जा रहे हैं और उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जिस इंडिकेटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है CCI। लेकिन सबसे पहले आप कभी भी सीख रहे हो मतलब स्टॉक को फाइंड आउट करना, तो आपको ये देखना है कि टोटल हमारे पास कितने स्टॉक थे और फिल्टर करने के बाद कितने स्टॉक हमारे पास बचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक कोड लिख रखा है, डेली क्लोज ग्रेटर दैन नंबर 0। इसका मतलब ये होता है कि मुझे ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करके दो जिसका क्लोजिंग प्राइस मोर देन 0 रुपीज़ है और वो फ्यूचर में होना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में जो स्टॉक है आप उसे पोजिशनली बाय भी कर सकते हो, पोजिशनली सेल भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टॉक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में है तो आप उसे पोजिशनली बाय तो कर पाओगे लेकिन पोजिशनली सेल नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद सिंपल मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया है। टोटल स्टॉक हमारे पास आ गए हैं 211। और अगर आप इनको वन बाय वन अगर ओपन करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक मेथड इस्तेमाल करते हैं और उसके बेसिस पर स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर हम लोग CCI इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। CCI डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कोई भी ज़्यादा मतलब मैजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस्ड बिलो नंबर -100। तो जब CCI की वैल्यू अगर 100 के अगर ऊपर जाती है तो वो ब्रेकआउट का केस होता है, अगर ये 100 के अगर नीचे जाता है तो वो ब्रेकडाउन का केस होता है। सिंपली इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया एंड हमारे पास टोटल 11 स्टॉक आ गए। अभी आपने देखा था कि हमारे पास 211 स्टॉक थे, एक ही साथ हमने 200 स्टॉक को हटा दिया। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड की मदद से। लेकिन कुछ बातें अभी भी आपको समझनी होगी। जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी इंडिकेटर पर पूरी तरह से डिपेंड ना हो। इंडिकेटर के साथ आप प्राइस को ऐड करिए, वॉल्यूम को ऐड करिए और कैंडल को ऐड करिए, तब जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वन बाय वन अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने परसेंटेज चेंज पर क्लिक किया तो एक का जो परसेंटेज है वो ग्रेटर दैन 0 है, मतलब यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल नहीं बना और कह सकते हैं गैप अप ओपन होके वो नीचे आ गया होगा। तो हमें वैसे नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज लेस दैन लेट्स से 0.5 -0.5, यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। एंड सिंपली मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये 11 से 9 स्टॉक हो गए हैं, तो अब इसे ओपन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि प्राइस तो नीचे गया है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट। तो ये जो साइन होता है ये होता है बिजनेस का, तो हम लोग इसको भी अब लिखेंगे। देखिए, जितना ज़्यादा कोड को बेटर करेंगे ना, पहला आपके नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे और उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग कोड को काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं। और वॉल्यूम का कोड वही होगा जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जाके
देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 डे का एवरेज वॉल्यूम लेते हैं, जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो आप उसे जाके देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। 1 डे गो, 2 डे गो, 3 डे गो, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है बाय 3। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आज का जो वॉल्यूम है प्रीवियस 3 डे के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। अब हमने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास 9 से 6 स्टॉक आ गए हैं। अब देखो 6 स्टॉक को देखना बहुत ही आसान होगा, लेकिन स्टिल अभी हमें पता नहीं है जो कलर ऑफ कैंडल है वो क्या है। तो हम लोग इस एरर को भी हटाने के लिए उसका कोड लिखेंगे। देखिए जितना ज़्यादा आप बेटर कोड को करेंगे उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट बनते चले जाएंगे और कह सकते हैं आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो क्लोज लेस देन ओपन एंड इसके बाद रन बटन पर क्लिक। डोंट वरी, स्कैनर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1 बाय 1 चार्ट को ओपन करेंगे। जैसे कि पहला है हमारे पास डिलीवरी का, बिना किसी भेदभाव के इसको ओपन करते हैं। ऐसा ना हो कि सर आपने सिर्फ और सिर्फ वही चार्ट दिखाया जहाँ पर कुछ मतलब हो रहा था। तो ये रहा डिलीवरी का चार्ट और आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे कि ये जो स्टॉक है अभी अपने सपोर्ट पर है। तो अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन अगर आएगा तो आपको डाउन साइड में बड़े मूव देखने को मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है एस्ट्रल का, और इसको यहाँ पर मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप एक काइंड ऑफ इस तरह का सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और आज के दिन इसने दिया है सपोर्ट का ब्रेकडाउन। तो एक काफ़ी बेहतरीन हमारे पास स्टॉक आ गया है कल के लिए। तो इस स्टॉक पर नज़र बना के रखिएगा। मैं कोई भी बाय या सेल का कंडीशन नहीं बता रहा। नेक्स्ट है हमारे पास डाबर का, और ये रहा डाबर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने दिया है बॉक्स बटन का ब्रेकडाउन। तो इस स्कैनर की हेल्प से हम लोग दोनों तरह के स्टॉक को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एक जिसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है, दूसरा जो ब्रेकडाउन देने वाला है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।